जारी रखिए भाभी जी, जारी रखिए। आहा हा, क्या आनंद आ रहा था। आहा। चाहिए चाहिए, पहले पान थूक के आइए। सॉरी। आपने यही थूक दिया? सॉरी भाभी जी। लेकिन भाभी जी क्या नृत्य कर रही थी। आहा हा, क्या आनंद आ रहा था। तिवारी जी, मैं आपके आनंद के लिए नृत्य नहीं कर रही थी, मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। एंड आई लव डांसिंग। एंड आई लव टू वॉच। क्या बोला आपने तिवारी जी? आपके होठ फिर से ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है भाभी जी कि आपका नृत्य देखकर हमारे अंग के सारे अवयव, मतलब सारे अंग प्रत्यंग थिरकने लगते हैं। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपके नृत्य में है ही कुछ ऐसा जादू। मैंने पूछा किस लिए आए हैं आप? ओहो, किस लिए आए हैं, तो ये तात्पर्य है आपका। वो क्या है भाभी जी कि हमारे एक मित्र हैं, उनकी बीवी को दरअसल आपकी ग्रूमिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनकी बीवी को समय समय पर कुछ कुछ अजीब सा कुछ ऐसा होता है कि वो अपने पति को, मतलब हमारे मित्र को पीटने लगती है, मारने लगती है, उनकी धुनाई करने लगती है। ऐसे सिचुएशन में तिवारी जी, आपके दोस्त की बीवी को नहीं, आपके दोस्त को ग्रूमिंग क्लासेस की जरूरत है। ग्रूमिंग एंड ग्रूमिंग। हाय बेबी। हाय बाबूजी जी। हाँ बेबी है। अरे विभू, अंदर कहाँ जा रहे हो? बेबी एक मिनट। पता नहीं कभी कभी विभू कैसी अजीब हरकतें करने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं ना भाभी जी, आपने अजीब सा तोता पाल लिया है। सॉरी। तेरा पैर ऊपर करना। विभू, विभू, या? क्या क्या कर रहे हो तुम? झाड़ू लगा रहा हूँ यार, और क्या कर रहा हूँ। एक मिनट। विभू तुम सुबह लगा चुके हो ना झाड़ू? इट्स ओके। तुम लगा। अनु तुम जानती हो ना भाई कि मुझे बड़ी उलझन होती है जब तक झाड़ू बराबर ना लगे घर में। और फिर क्या कि जब तक बराबर साफ सफाई ना हो ना घर में, मेरे दिमाग में रहता है वो आई जैसे कांट टेक इट, यू नो। बड़ा अजीब सा लगता है यू नो कि घर में साफ सफाई नहीं है और मेहमान आ रहे हैं। डजंट लुक नाइस, यू नो। अब जाके मुझे संतुष्टि मिली। झाड़ू लगाना बड़ा जरूरी है। ओहो, बहुत काम करने हैं अभी मुझे। हाँ? चलो भाई, अब जरा ओहो तो पोछा लगा दो। हाँ? माफ कीजिएगा भाभी जी, अचानक इनके अंदर का नौकर कैसे जाग गया। कचरा लाइए इधर, इधर लाइए, इधर दीजिए। सॉरी। एक पैर ऊपर। अच्छा विभू सुनो, मैं तुमसे क्या बोल रही थी कि तिवारी जी, ये आप मेरे किचन में घुसकर क्या कर रहे हैं? आपके बर्तन धो रहे हैं भाभी जी। अरे लेकिन क्यों आप मेरे किचन में आकर मेरे बर्तन धो रहे हैं भाई? वो क्या है ना भाभी जी, बहुत दिनों से मन में ये इच्छा जोर मार रही थी कि जिस थाली में आप भोजन करती हैं वो थाली धोने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। क्या बोल रहे हैं आप? आपने क्या अंडरगारमेंट्स का बिजनेस छोड़कर काम वाली बाई का काम पकड़ लिया है? नहीं भाभी जी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। बर्तन धोने में कौन सा एंटरटेनमेंट होता है तिवारी जी? आपके बर्तन धोने में होता है भाभी जी। क्या कहा आपने? जी हमने कहा देखिए आप कुछ मत कहिए प्लीज। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि आप मेरे किचन में आकर मेरे झूठे बर्तन धो रहे हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। भाभी जी वो थोड़े से रह गए।
ये विभू का काम है, वो अच्छे से कर लेगा। अरे भाभी जी, भभूति जी अपने माथे से वो बेरोजगारी का दाग तो धो नहीं पाए, तो बर्तन क्या खाक धोएंगे? क्या कहा आपने? जी मैंने कहा आप कुछ मत कहिए, क्योंकि अब आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। अरे भाभी जी, हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अगर आपको बर्तन धोने का इतना ही शौक है तो जाइए अपने घर में जाकर अपने खुद के बर्तन धोइए। वो बेचारी अंगूरी जी सारा दिन किचन में काम में लगी रहती है, जाइए ना उनकी सेवा कीजिए आप। सुनिए सुनिए, बात तो सुनिए। तिवारी जी, गेट लॉस्ट। बड़ा अजीब आदमी है। बताइए, मेरे घर में घुसकर मेरे बर्तन धो रहे हैं। ओ माय गॉड, ये सड़क के बीचों बीच चादर तान के कौन सो रहा है? जरूर कोई शराबी होगा। ये बेहुदा शराबी लोग अपने मजे के लिए रात में शराब पीते हैं और फिर हम लोगों को तकलीफ देते हैं। अभी खबर लेती हूँ इसकी। ए शराबी, चल उठ। ये कोई तुम्हारे बाप की जगह नहीं है जो यहाँ पर बीचों बीच पसर के सो रहे हो। ये आम सड़क है, लोगों को तकलीफ होती है आपकी वजह से। ए शराबी, उठ उठ। अंगूरी का है, सुबह सुबह परेशान कर रही है भाई। तिवारी जी, गुड मॉर्निंग भाभी जी। आप सुबह सुबह अचानक हमारे बेडरूम में? अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे बेडरूम में पधारे। अंगूरी, भाई भाभी जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। तिवारी जी, जी, आपने सड़क को अपना बेडरूम कब से बना लिया? बीच सड़क पे? जी, आप बीच सड़क पे लेटे हुए हैं। चश्मा कहाँ गया? आप भी कमाल कर रही है, बहुत आनंद आया, आप हमारे बेडरूम में आ गई भाभी जी। अरे अरे भगवान, भाभी जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये अचानक बीच सड़क में हम कैसे आ गए? आप क्यों इतना रात में पी लेते हैं? हाँ, क्यों आप इतना पी लेते हैं कि आप अपना होश ही खो बैठे और ये भी आपको पता ना लगे कि आप कब बेडरूम से उठकर सड़क पे आ जाएं, आपको पता ही ना चले? नहीं भाभी जी, हम सच कह रहे हैं, हमने शराब वराब नहीं पी थी। माफ कीजिएगा तिवारी जी, कोई नॉर्मल हालात में आदमी तो सड़क के बीचों बीच आकर नहीं सोएगा ना। ऐसा काम तो सिर्फ आदमी दो ही सूरतों में कर सकता है, या तो वो पागल हो या वो नशे में हो। नहीं भाभी जी, हम अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, हमने शराब वराब नहीं पी थी भाभी जी। हम काहे पियेंगे शराब? तो शराब के अलावा भी नशे के और भी तरीके हैं तिवारी जी, बहुत सारे और तरीके हैं लाइफ में। क्या होगा आपने कुछ, who knows? लेकिन भाभी जी देखिए तिवारी जी, मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहती। जाइए, आप शरीफ इंसान की तरह अंदर जाइए। बेचारी अंगूरी जी आपका वेट कर रही होंगी, परेशान हो रही होंगी। डिस्गस्टिंग। यार, ये शराब की बदबू तो आ नहीं रही है, फिर भाभी जी काहे हम पर इल्जाम लगा रही है कि हमने शराब पी होगी ये वो। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम अपने बेडरूम से यहाँ बीच सड़क में कैसे आ गए बे? अंगूरी, सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नमस्ते गुलबिया जी। सॉरी भाभी जी। ये क्या बदतमीजी है तिवारी जी? जी हमने ऐसा क्या किया है भाभी जी? आपने मेरे साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमने आपके साथ बदतमीजी की और हमें ही नहीं पता। मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। जब मैं अंगूरी जी की पार्टी में नाच रही थी तो आप मुझे घूर घूर के देख रहे थे।
भाभी जी, जैसा कि अंगूरी ने बताया है कि वो राय बहादुर गुलाबचंद थे जो गुलबिया का नाच देख रहे थे। अच्छा, और राय बहादुर गुलाबचंद कौन था? वो हम थे भाभी जी। और गुलबिया कौन थी? वो आप थी। एग्जैक्टली। बताइए तिवारी जी, टेल मी, उस दिन आपने मेरे साथ कमरे में क्या बदतमीजी की? भाभी जी, अब हम आपको क्या बताएं? ये क्या क्या? अरे अरे, बताइए तिवारी जी, आपने मेरी बीवी के साथ उस कमरे में क्या बदतमीजी करी? अरे हम बड़ा भाभी जी के साथ क्यों बदतमीजी करने लगे भाई? तो उस कमरे में क्या घुइयां उखाड़ने गए थे आप? अरे हमें क्या पता कि हम क्या उखाड़ने गए थे? एक बार मुझे पता चल जाए कि आपने अन्नू के साथ क्या बदतमीजी की थी जिसे देखकर भाभी जी चीखी थी, तो बाय गॉड मैं आपका बैंड बजा दूंगा। वो तो मैं अंगूरी जी से सारे राज उगलवा लूंगी कि आखिर उस रात उस कमरे में हुआ क्या था। यस, यू मस्ट। तुम तो चुप ही रहो, झरना झाकू। समझ सकती हो।